एवरीवन, सेवपन साउथ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। आज हमारे बीच में डीएवी के टॉपर मिथिलेश पटेल हैं। अभी हम बच्चे से जानना चाहेंगे कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये हमारे साथ 11th और 12th 2 साल ऑनलाइन मोड में कंटिन्यू रहे। मिथिलेश बिलोंग करता है हमारा बिलासपुर से, ठीक है। और ऑनलाइन मोड पे हम हमारे साथ 11th क्लास और 12th क्लास इन्होंने कंटिन्यू किया है और बच्चे अपने क्लास में टॉप किया। अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले बात हो रही थी तो बोला कि सर हमारे स्कूल में टीचरों को भरोसा नहीं था कि इसका मतलब टॉप कर सकता है। तो बच्चों का ये जो ग्रोथ हुआ 10 से 80 के रेंज में से 90 के रेंज में जाने का सफ़र कैसा रहा, ये हम जानना चाहेंगे मिथिलेश से। हाँ मिथिलेश सर, यहाँ आने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते थे, लेकिन जैसे कि हर चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़ाते थे तो हमें याद नहीं करना पड़ता था। मतलब अकाउंट के एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ के भी जाता था, फिर भी मेरे को भरोसा था कि 90+ आ ही जाएगा। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते थे उसी की वजह से। और पहले जो नंबर आ जाते थे जैसे 10 के पहले, लेकिन वो क्लियर नहीं रहते थे, वो रटाए वाले नंबर थे। लेकिन यहाँ मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता था और बिना याद किए मतलब हम लोग तो ऐसे समझ के नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो और फिर भी कैसा मतलब दोस्त ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता था। जब बच्चे लोग ऑनलाइन में किसी दिन ज्वाइन करे, देखो हमारे कुछ बच्चे भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अनुषी सर ऑनलाइन में समझ ही नहीं आता, आयुष बोल रहा है ऑनलाइन में समझ नहीं आता। बच्चा पूरा 2 साल ऑनलाइन किया, एक भी दिन ऑफलाइन नहीं आया सेंटर। तो बच्चा कैसा ऑनलाइन में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सर मतलब ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी मतलब जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसको बंद करके रखना है। पहले मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन का बंद कर देता था, फिर जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद वाले दूसरे ऐप को खोल के देखते थे। क्लास के टाइम को दूसरा ऐप नहीं खोलना। और बाकी मतलब ऑनलाइन में भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। ओके, वेरी गुड। चलिए, और कोई क्वेश्चन है बच्चे तुम लोगों का? मैं 12th के साथ कॉलेज की तैयारी की थी। हाँ, एक बच्ची का डाउट है कि 12th के साथ सीवीटी की तैयारी कैसे करें। सीवीटी में जो 12th का ही मेजर कॉन्सेप्ट रहता है, तो 12th करोगे तो अपने आप सीवीटी का हो ही जाएगा। मेरा सीवीटी का एग्जाम था तो मैं बिना पढ़ गया था, 12th का ही आया था तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। वेरी गुड। एक हमारे ऑनलाइन में नमन का डाउट आ रहा है, मैं देखता हूँ। भैया मेरा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स में भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, तो नफा बजाते हैं तो देखा भी नहीं चाहता, उसका कैसे डील करते हो? क्या बोला? मतलब ऐसा कंसेप्ट जो मजा नहीं आता है फिर उसको कैसे डील करते हो? हाँ मतलब हाँ उनसे कैसे डील करते कि वो समझ नहीं आ रहा है, फिर हम कैसे डील करते? कैसे समझ नहीं आएगा? सिंपल क्वेश्चन। बच्चे देखो, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझना है, ठीक है। बोलो बच्चे, मिथिलेश एक भी कंसेप्ट ऐसा था जो पूरे 11th और 12th में जो समझ नहीं आया हो? एक हाँ, ठीक है। इनका सीजीपीएससी में बच्चे कुछ क्वेश्चन बच्चे इन लोग का कंसेप्ट के अलावा कुछ दे रखा है, तो बच्चे अब उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। एज पर जो बुक में दे रखा है उसके हिसाब से पढ़ के जाना है। बाकी आपको जो मेन फोकस करना है बच्चे, कंसेप्ट पे फोकस करना है बच्चे। नमन चलिए, फिर भी समझ नहीं आया तो उसी टॉपिक को मैं यूट्यूब में सर्च कर लेना और देख लेना। सही बोल रहा है बच्चा। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ यूट्यूब शुड बी योर हेल्पिंग हैंड। बच्चे देखो यूट्यूब जहाँ आप लोग फंसते हो बच्चे, देखो टीचर को जैसे मेरे को तुरंत कॉल तो नहीं कर पाओगे, तो बच्चे बहुत शॉर्ट टर्म बच्चे पर्पस के अपन कहाँ जाएंगे? यूट्यूब में जाएंगे, उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। सर एक टीचर से समझ नहीं आया, 2 टीचर 3 टीचर से देखो बच्चे कब तक समझ नहीं आएगा। और जब नहीं भी आएगा बच्चे तो फिर मेरे से पूछो, अल्टीमेट तो मैं बताऊंगा ही ना तुमको। डन। चलिए, और बच्चे को डाउट? हाँ, अभी बच्चों का थोड़ा सा प्रेशर वाला मोड शुरू हो रहा है, अभी हाफ रैली शुरू हो रहे हैं स्कूल के, तो बच्चे कैसे आप हैंडल करें इस प्रेशर को और कैसे आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें अभी से। अगर अभी भी बच्चे टारगेट रखते हैं 90+ तो कैसे अचीव करेंगे? सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन को उसी दिन सॉल्व कर लेना और नोट्स मेंटेन करते रहना, बीच में नोट्स को देखते रहना, फिर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट जो बोला कि नोट्स बनाना और नोट्स को बार बार गो थ्रू करना। हाँ बच्चे। सर 80 से लेकर के 90 तक का जो जर्नी था उसके बीच में लाइक ऐसा क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए थे, या फिर जैसे कई बार होता है कि स्लीप हम सैक्रिफाइस नहीं कर पाते, तो उस टाइप का कुछ जैसे प्रियांशु अभी सो रहा है, ठीक है। चलिए, ओके। बच्ची का एक डाउट है सर कि भैया 80 से 90 में पहुंचे तो
तो ऐसा क्या उन्होंने एक्स्ट्रा किया। जैसे बच्ची बोले सर मैं अपना नींद नहीं सेक्रीफाइस कर पाती हूँ, मैं 10 में जितना सोती थी 12th में भी उतना ही सोऊंगी, तो बच्चे मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, या भैया आपने एक्स्ट्रा क्या किया कि वहाँ तक पहुँचे। सर सबसे पहले तो टारगेट तो चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं टारगेट 90 का रखता था तो मेरा ऐसी 85 ऐसी आता था, लेकिन इस टाइम मैं टारगेट 95 किया था तो 90 तरफ आ ही गया। और स्लीप के बाद तो मैं खुद 10 बजे उठता था सुबह, लेकिन रात को 12 बजे तक पढ़ता था। तो जरूरी नहीं सुबह ही उठना है, रात में ही पढ़ सकते हैं। चलिए, एक जो बच्चे मिथ बना रखें कि सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ोगे तो अच्छा समझ आएगा, ऐसे कोई नहीं है बच्चे हार्ड एंड फास्ट। आपको जो भी टाइम सूटेबल लगता है, किसी बच्चे को रात को सूटेबल लगता है, भाई रात को 3 बजे तक 4 बजे तक, मैं खुद अपने सीए फाइनल की तैयारी बच्चे रात को 10 बजे खा के बैठता था, बच्चे तो सुबह के 8-9 बजे तक पढ़ता था, मतलब नाइट स्टडी तो पढ़ सकते हो, उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको सुबह पढ़ना है रात को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो भी आपका सूटेबल, देखो बच्चे आपको कम से कम, अभी तो खैर स्कूल चल रहे हैं, कोचिंग चल रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ो, मैक्सिमम है 2 घंटे भी पढ़ रहे हो मैक्सिमम सफिशिएंट है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा बच्चे थोड़ा सा स्टडी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब जो भी टाइम आप कॉम्प्रोमाइज करो, रात को सुबह जो भी बच्चे, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट? सर जो स्कूल बुक प्रोवाइड की थी उसी से पढ़े थे या कोई एक्स्ट्रा? हाँ, रेफरेंस बुक चलते हैं बच्चे, हाँ बता दो कौन कौन से बुक से पढ़े थे। सर वही डीके वगैरह और संदीप का किसी बुक से और बीएसटी को, ठीक है, बच्चा रेफरेंस बुक पढ़े थे। चलिए, और कोई? एमसीक्यू था तो अरिहंत तो सॉल्व कर। हाँ, लास्ट में बच्चे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 2 सैंपल पेपर आपको मैं भी करने में मतलब करना ही पड़ेगा हम लोगों को। एक बच्चे हमारा अरिहंत और दूसरा सवाल यहाँ पे करते हैं आप लोग, ठीक है। और कोई? डन। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे मिथिलेश। देखो क्या होता है बच्चे, जब हम लोग स्टूडेंट, मैं तो बोलूँगा कि हमारी कोचिंग में ये होता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तब है बच्चे जब बच्चे रिजल्ट आते हैं और बच्चे बोले कि ये सर यहाँ पढ़ने का सच में कुछ बेनिफिट हुआ, मतलब दिल से आवाज़ आना चाहिए बच्चे, ऐसे नहीं कि सर हैं तो तारीफ कर दूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिल से मतलब अंदर से इनर मतलब आना चाहिए कि सर सच में मुझे 2 साल में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ यहाँ पे पढ़ के, और मैं जूनियरों को रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पढ़ें। हाँ सर, यहाँ पर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो यहाँ पर जरूर आए, और यहाँ पर मतलब सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, याद करने को नहीं पड़ता है। ठीक, चलिए, बच्चे ने बोला कि अगर कंसेप्ट पे बात करते हैं तो बच्चे कॉमर्स सर्कल के याद करना है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू मिथिलेश। और बच्चे अभी आगे सीए फाउंडेशन कर रहा है, सीए भी पूरा करेगा आगे बहुत। मैं अभी इसका बर्थडे था कल ही, तो मैं इसको यही बोला कि बच्चा अच्छा करेगा मुझे पता है, लेकिन कुछ बड़ा करना है जीवन में, ये टारगेट रखो। बस मैंने इसको एक ही लक्ष्य दिया, मुझे पता है सीए इजीली बन जाएगा, लड़का डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, बट बच्चा सीए करना इज नॉट अल्टीमेट गोल। इसको बोलो कि कुछ लाइफ में बड़ा करना है। जैसे मैं बोलता हूँ तुम कॉमर्स लिए हो तो पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसे छापने के लिए, ठीक है। तो कुछ बड़ा करना है बच्चे लाइफ में। डन। चलिए, ओके मिथिलेश, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। चलिए, बाय बच्चा लोग।